एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, उसमें पाया गया कि कुछ विषैला पदार्थ मिला हुआ है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जैसा एक विषैला पदार्थ उसमें मिला हुआ है ड्रिंकिंग वाटर में। और देखा गया कि जो ये क्लोरोफॉर्म का नेचर है वो कार्सिनोजेनिक है, अर्थात कैंसर बनाएगा बॉडी में कैंसर बनाता है। और इसका जो पार्ट है वो कितना है, तो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मीन्स 10 लाख, अर्थात 10 लाख पार्ट, जिसको हम 10 के पावर 6 भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 लाख पार्ट्स में से 15 पार्ट्स किसके हैं, तो क्लोरोफॉर्म के हैं, जो क्या बनाता है, तो कैंसर बना सकता है बॉडी में हमारे। कह रहा है कि इस क्लोरोफॉर्म को परसेंट बाई मास में हमें रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम बिल्कुल सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, क्या लेंगे कि 10 के पावर 6 पार्ट में से क्लोरोफॉर्म के 15 पार्ट्स हैं। टेन के पावर 6 पार्ट में से CH-Cl3 के कितने पार्ट्स हैं, 15 पार्ट्स हैं। हमें फाइंड करना है परसेंट बाई मास। तो मास में परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, अर्थात 100 ग्राम में। तो यदि हम 10 के पावर 6 ग्राम की बात करें तो CH-Cl3 जो है वो 15 ग्राम है। यदि 100 ग्राम को निकालना चाहें हम तो इसको लिख सकते हैं हम कि 1 पार्ट्स में से CH-Cl3 कितना हो जाएगा, तो यूनिटरी मेथड का यूज करके ये कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। इतने पार्ट्स हो जाएंगे किसके, CH-Cl3 के। 100 पार्ट्स का निकालना है तो 100 पार्ट्स में से कितने हो जाएंगे, तो 15/10 के पावर 6 और इंटू 100 पार्ट्स हो जाएंगे, जिसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 15, 10 के पावर 6 में 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे 10 के पावर 4, जिसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 के पावर -4, और जिसको हम आगे लिख सकते हैं, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, और 10 से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो इसमें 1 पावर प्लस हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा -3। तो 100 पार्ट्स में से कितना आ गया, 1.5 इंटू 10 के पावर -3, इसी को लिख देंगे हम परसेंट। ठीक है, हमें निकालना था परसेंट बाई मास। तो परसेंट बाई मास का मतलब कितना हो गया कि 100 ग्राम में से कितना है, तो 10 के पावर 6 ग्राम में से या फिर 10 के पावर 6 पार्ट्स में से कितने थे, 15 पार्ट्स, तो 100 पार्ट्स में कितने हो जाएंगे, इतने पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे इतने परसेंटेज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया हमारा जो कॉन्सेप्ट के बेस पे था। दूसरा हम इसी को कर सकते हैं, सीधे फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। तो फार्मूला भी क्या था, फार्मूला सीधे ये था, ये आपका हो चुका है फर्स्ट मेथड से, कॉन्सेप्ट वाइज से। अब यदि इसी को हम परसेंट बाई मास का फार्मूला यूज करके करेंगे तो भी इतने पे ही हो जाएगा। ये कैसे होगा आप देख सकते हो। परसेंट बाई मास का फार्मूला क्या था कि जो जिसका निकालना है उसको लिख दो ऊपर, नीचे लिख दो टोटल, अर्थात सॉल्यूट का लिख देना है ऊपर और पूरे सॉल्यूशन का लिख देना है नीचे। तो सॉल्यूशन कितना है, 10 के पावर 6, सॉल्यूट कितना है 15, और मल्टीप्लाई कर देते थे किससे, 100 से। इसी को लिख देते थे हम 100%। तो इस पे सब पे क्या लग जाएगा, परसेंट लग जाएगा, और बाकी सॉल्यूशन हमारा ऐसे ही होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। पर इतने सारे फार्मूले हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में आदि में, तो इतने फार्मूले याद करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। हमें क्या निकालना है, मोलल्टी निकालनी है। तो हमें निकालना है मोलल्टी। मोलल्टी के लिए भी हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की। तो मोलल्टी होता क्या है, तो मोलल्टी जो होता है तो वो मोलल्टी होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट के अपॉन में सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में, सॉल्वेंट इन केजी, और मोल किसके, सॉल्यूट के। यहां पे सॉल्यूट क्या है तो CaCl3 है, और सॉल्वेंट क्या है तो वाटर है। ठीक है, मोल सॉल्यूट के जिसमें सॉल्यूट क्या है CaCl3 है, केजी में सॉल्वेंट चाहिए जिसमें सॉल्वेंट क्या है तो वाटर है। या फिर हम इसी के कॉन्सेप्ट पे आए तो कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि मोलरिटी वो होती है जो 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स बता दे, किसके, सॉल्यूट के। जो मोलरिटी की डेफिनीशन है वो क्या है कि 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स बता देना है, किसके, सॉल्यूट के। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, अर्थात 1 kg वाटर, 1 kg वाटर में नंबर ऑफ मोल्स किसके बता देने हैं, CaCl3 के। तो यदि हम 1 kg वाटर में CaCl3 के मोल बता देते हैं तो वही क्या हो जाता है, हमारा मोलरिटी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं इसको। ठीक, कैसे करेंगे देखो, 100 पार्ट्स में कितना आया था, इतना आया था, 100 पार्ट्स में इतना आया था, तो 1 kg का मीनिंग क्या हुआ, 1000 ग्राम। तो 100 ग्राम में इतने ग्राम है तो 1000 ग्राम में कितने हो जाएंगे। तो इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं यहीं से कि 1000 ग्राम में ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर -3 तो था ही, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो इधर भी किससे करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम CaCl3। तो 100 पार्ट में इतने थे तो 1000 पार्ट में कितने हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 10 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ग्राम में आ गया, हमें लाना है किसमें, मोल में। मोल पता करने हैं तो मोल कैसे होगा, तो मोल हो जाएगा हमारा, मोल होता क्या है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, ये है, और मोलर मास कितना होता है तो मोलर मास CaCl3 का निकाल सकते हो आप। CaCl3 का मोलर मास कितना होगा तो CHCl3, C का हो गया 12, हाइड्रोजन का 1, Cl का होता है 35.5, Cl कितने लगे हैं 3, इसको हम करेंगे सॉल्व। वन 119.5, तो मोलर मास हो जाएगा 119.5। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे हम तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1.266, जिसमें हम इसको इतना ही ले रहे हैं, और 10 के पावर -4, ये हो जाएंगे मोल्स, ये हो जाएंगे मोल्स किसके, CaCl3 के। और डेफिनीशन के अकॉर्डिंग जो मोल्स हैं 1000 ग्राम अर्थात 1 kg, 1000 ग्राम मीन्स 1 kg। तो 1 kg में जितने मोल्स होते हैं वही इसकी क्या होती है, मोलरिटी होती है। तो मोलरिटी सीधे सीधे कितनी आ गई, 1.26 10 के पावर -4 हो गई। इसी को यदि हम फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं फार्मूले से। फार्मूला हमारा यहाँ पर था, ठीक, इसी को देख लेते हैं। मोल CaCl3 के मोल, तो CaCl3 के मोल कितने आ जाएंगे, तो ये कितना था हमारा, ये था हमारा 15। CaCl3 कितना था हमारा क्वेश्चन में, 15 था। तो मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 15,
मोलर मास कितना है, ये रहा, डिवाइड 1 kg, ठीक है। तो ये कितना था 10 के पावर 6, ये कितना था हमारा पर मिलियन का मतलब कितना हो गया 10 के पावर 6 हो गया। ग्राम में केजी में बदलेंगे तो 1000 से करना पड़ेगा हमें डिवाइड। तो ये हो गया हमारा 15119.5 10 के पावर 6, 10 के पावर 3, 6 जीरो में 3 जीरो कैंसिल करोगे तो 10 के पावर 3 ही आएगा, 3 जीरो ही बचेगा, अर्थात बचेगा आपका 1000। तो 15 10 के पावर 3 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 अपॉन 119.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो वापस हमारा आ जाएगा 1.26 10 के पावर -4 और यही क्या हो जाएगी मोलल्टी हो जाएगी, यही हो जाएगी मोलल्टी। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट बेस पे करें चाहे आप फार्मूले बेस पे करें, आपको जिस तरह से समझ में आया हो आप कर सकते हैं।